तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट एपिसोड 26 to 30। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चैंग फैमिली का यंग मास्टर चैंग होता है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर नीफेंग के सामने आ जाता है और वह नीफेंग को धमकाते हुए कहता है, अबे तू तो वही है ना जिसने हमारी फैमिली के यंग मास्टर मतलब हमारी फैमिली के बंदे को वोल्केनो आइलैंड में चोट पहुंचाया था और साथ ही साथ हमारी फैमिली के एल्डर को भी चोट पहुंचाया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मैं कौन हूँ और चुपचाप अगर अपनी जान बचाना चाहता है ना तो मेरे सामने झुक जा और चुपचाप मेरे पैरों में झुककर मुझसे माफी मांग ले, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर नीफेंग यंग मास्टर चैंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तो नहीं जानता तू कौन है, वैसे चल बता तू है कौन और आखिर मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहता है। एक बार समझ ले, अगर मुझसे पंगा लिया तो बहुत ही ज्यादा मैं तुझे नंगा कर दूंगा। यह बात सुनकर यंग मास्टर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, तू मेरे को नहीं जानता, मैं इस पूरे सिटी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा और चैंग फैमिली का सबसे ज्यादा टैलेंटेड यंग मास्टर हूँ। और वह तुरंत अपनी बॉडी से अपनी ऑरा को रिलीज करता और कहता है, देख ये है मेरा ट्रू एसेंस। गाइस ये एक स्वाड एसेंस होता है लेकिन लो लेवल का, मतलब बहुत ही ज्यादा लो लेवल का। वहां पर नीफेंग कहता है, तुम्हारा ये कर्तव्य बहुत ही ज्यादा बढ़िया था लेकिन ये जो तुम टेक्निक्स और ये जो अपना घमंड मेरे सामने लेकर आए हो ना, मेरे राय में बहुत ही ज्यादा तुच्छ है। इसको तो मैं ऐसे ही तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। यह बात सुनकर यंग मास्टर चैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, अबे साले तू अपने आप को समझता क्या है? वैसे चल बता तेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और तू कहाँ से आया है? तू जानता है मैं कौन हूँ? वहां पर नीफेंग बोलता है, अबे कितनी बार बोलेगा तू जानता है मैं कौन हूँ? क्या कहीं तू पागल होगल तो नहीं है कि अपने आप को ही नहीं पहचानता है? और लगता है मेरे हिसाब से तू पागल ही होगा। और वहां पर जितने भी बंदे ना नीफेंग और इस यंग मास्टर चैंग की बातें सुन रहे होते वह कहते हैं, अभी आखिर ये बंदा है कौन जो यंग मास्टर चैंग को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है? लगता है इस बंदे को मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। इस बंदे की भी कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल की पीक पर है और हमारी यंग मास्टर चैंग की भी। लेकिन हमारी यंग मास्टर चैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है और शहर के भी बाकी लोग भी आकर रास्ते में एकदम भीड़ लगाकर इस फाइट को देखने लगते हैं और वो लोग भी मन ही मन सोच रहे होते हैं, क्या सामने वाला बंदा सचमुच पागल होगल तो नहीं है जो हमारी यंग मास्टर चैन को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है? अब यंग मास्टर चैन छोड़ेंगे नहीं उसे। और इधर जो यंग मास्टर चैन होता है ना, उसे भी नीफेंग की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नीफेंग को धमकी देते हुए कहता है, साले तूने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। यंग मास्टर चैन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत आसमान में उड़ता है और तुरंत एक टेक्निक परफॉर्म करके अपने 3 क्लोन बना लेता है और उन तीनों क्लोन से ना काफी खतरनाक स्पीड से सीधे वह नीफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर नीफेंग बोलता है, ये बच्चों वाले अटैक मुझ पर मत किया करो, तुझे क्या लगता है ये अटैक तेरा बहुत ही ज्यादा शानदार है? मेरे सामने एकदम बच्चा है बच्चा। वहां पर यंग मास्टर चैन बोलता है तू मेरे अटैक का सामना कर। अगर तू मेरे अटैक का सामना कर लेता ना तब तुझे पता चलेगा कि मेरा अटैक तेरा बाप है। उसके बाद वह सीधे नीफेंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट नीफेंग अपने एक ही हाथ से उसके स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता और कहता है, मैंने कहा था ना बच्चा। और नीफेंग अपना हाथ ऐसे झटकता है, उतने में ही यंग मास्टर चैन के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नीफेंग स्वॉर्ड के टुकड़े को घुमाता और तुरंत यंग मास्टर चैन के शरीर में घोंप देता है, जिससे यंग मास्टर चैन जाकर दूर गिरता है। और नीफेंग के एक ही हाथ के अटैक में यंग मास्टर चैन का यहाँ पर चोखा बन चुका था। वहां पर यंग मास्टर चैन शॉक में नीफेंग को देखता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं भी बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर हूँ और ये बंदा मुझसे आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मुझे एक ही अटैक में हरा दिया। वहां पर नीफेंग यंग मास्टर चैन के पास जाता और कहता है, मैंने क्या कहा था? तू मेरे सामने कचड़ा है कचड़ा।
और चुपचाप अब मेरे सामने से निकल जा, वरना फिर से कभी तुम मुझसे पंगा लेने आया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह बात बोलकर वहां से नीफेंग फिर से होटल में जाने लगता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं ना, वह नीफेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी अभी ये बंदा है कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा टैलेंटेड। इसने एक ही अटैक में पूरे सिटी के सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा जीनियस बंदे को हरा दिया। आसपास के जितने भी चैंग फैमिली, मैंग फैमिली, गुआन फैमिली, जितने भी बंदे थे ना, जो होटल से दूर से सारे नज़ारे को देख रहे होते हैं, वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी ये बंदा है कौन जो इतना ज्यादा खतरनाक है? क्या यह किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है? उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मैंग फैमिली की उन दोनों लड़कियों की तरफ है। मैंग फैमिली की जो पीला कपड़ा नहीं पहनी है उसका नाम मैंग जिडियान होता है और दूसरी उसकी बहन होती है। मैंग जिडियान की बहन बोलती है अभी ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है, हम जब इससे पिछली बार वोल्केनो आइलैंड में मिले थे तब इसकी कल्टीवेशन उस टाइम ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पर थी। अभी उस घटना को हुए केवल 2 ही महीने हुआ है। ये बंदा पहले से ही बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर है। हमारी भी कल्टीवेशन बढ़ी है लेकिन हम बॉडी रिन्यूएबल के एकदम लो लेवल पर हैं। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उसी यंग मास्टर चैंग की तरफ है, जहाँ पर चैंग फैमिली के बंदे आते हैं और उसे उठाते हैं। यंग मास्टर चैन तुरंत उन बंदों से कहता है जाओ फैमिली एल्डर्स को इसके बारे में बताओ और उन्हें इस बंदे के बारे में भी बताना और इस बंदे का बैकग्राउंड पता करो यार। मैं इसको छोड़ूंगा ना, इस साले को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। और अपनी फैमिली से कहवा करना कुछ ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को इस बंदे के पीछे लगवा दो। इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं मैं। उन ट्रांसजेंडर लेवल मार्शल आर्टिस्ट से कहो कि इस बंदे को जान से मार डाले। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है ना, वो मैंग फैमिली की उन दोनों लड़कियों से जाकर मिलता है और नीफेंग इन दोनों लड़कियों के साथ इनके फैमिली एल्डर से मिलने के लिए जा रहा था। गैस आप लोग को याद होगा नीफेंग जब अपनी सिटी से आ रहा था तब उसने कहा था कि मुझे बैकअप चाहिए ताकि हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी मामले से रिलेटेड ना वो मैंग फैमिली के एल्डर से मिलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसने इन दोनों लड़कियों से कहा था कि आप मुझे मैंग फैमिली में लेकर चलिए। वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश होती है। जो मैंग जिडियान होती है वह नीफेंग से पूछती है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है? वहाँ पर नीफेंग मैंग जिडियान को बताता है मेरी फैमिली का नाम नी फैमिली है और मेरी फैमिली क्यूंगबे सिटी में रहती है। क्यूंगबे सिटी का नाम सुनकर मैंग जिडियान की जो बगल वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन मैंग जिडियान को नहीं पता होता है। वह नीफेंग से पूछती है जरूर तुम्हारी फैमिली एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रांसजेंडर लेवल की एक फैमिली होगी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगी। नीफेंग उन दोनों लड़कियों को बताता अरे नहीं नहीं, मेरे जो फादर है वही फैमिली पैट्रियार्च है और उनकी कल्टीवेशन बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर है। यह बात सुनकर वहां पर मैंग जिडियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मैंग जिडियान की दूसरी बहन बताती है जो क्यूंगबे सिटी है ना, वो काफी ज्यादा एक लो लेवल की सिटी है, मतलब और वह सिटी काफी ज्यादा छोटी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस सिटी से आए हो। वहां पर जो मैंग जिडियान होती है वो भी नी फैमिली की, मतलब नीफेंग की फैमिली का नाम सुनकर वो भी काफी ज्यादा शौक होती है और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नीफेंग इतनी ज्यादा छोटी सिटी से आया हुआ है। वहां पर जो मैंग जिडियान होती है वो नीफेंग से कहती है नीफेंग तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तुमने चैंग फैमिली के यंग मास्टर को हराया है। चैंग फैमिली वाले जब उनको पता चलेगा ना तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड एकदम मजबूत नहीं है तो वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को वो लोग खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वहां पर नीफेंग बोलता है अगर चैंग फैमिली वाले ऐसा करने की हिम्मत करते हैं ना तो मैं पूरे चैंग फैमिली को ही तबाह कर दूंगा। नीफेंग की यह बात सुनकर ना वो दोनों लड़कियां भी एकदम बहुत ही ज्यादा शौक में होती हैं। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह कहता है चलो यार ये सब बातें छोड़ो। उसके बाद जो मैंग जिडियान होती है वो नीफेंग को लेकर अपनी फैमिली में आ जाती है। जो नीफेंग होता है ना वो मैंग फैमिली के बारे में सोचने लगता है, उसे पिछले जन्म में पता चला था मैंग फैमिली में जो सबसे ज्यादा पावरफुल 2 ही यहाँ पर कल्टिवेटर हैं, एक तो उनके फैमिली पैट्रियार्च और दूसरी यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम फेरी लैंग यान है। फेरी लैंग यान स्टार कॉमर्स चैम्बर की एक काफी पावरफुल एल्डर है। स्टार कॉमर्स चैम्बर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चैम्बर है गाइस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उसके बाद जो मैंग जिडियान होती है वह एल्डर फेरी लैंग यान के घर के सामने जाती है और वहां पर एल्डर फेरी लैंग यान को बुलाती है और कहती है एल्डर फेरी लैंग यान देखिए मैं आपको एक बंदे से मिलाने के लिए आई हूँ। एल्डर फेरी लैंग यान वहां से बाहर निकलती है
नीफेंग एल्डर फैली लैंगियान को ग्रीट करता और कहता है मेरा नाम नीफेंग है और मैं क्विंगबे सिटी से आया हूँ। दरअसल मैं आपसे कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ। क्विंगबे सिटी का नाम सुनकर फैरी लैंगियान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वहाँ से वह कहती है नीफेंग तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट आखिर तुम मुझसे कौन सा बिजनेस कर सकते हो? तुम्हारी क्विंगबे सिटी तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और तुम्हारी फैमिली भी मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी ही होगी। आखिर तुम हमसे कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? और वो मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पर नीफेंग बोलता है मैं युआंगलिंग स्टोन का बिजनेस करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी फैमिली के पास एक खान है जिसमें पूरा युआंगलिंग स्टोन की खानी पड़ी हुई है। यह बात सुनकर फैरी लैंगियान वहाँ पर तुरंत रुक जाती है और वह नीफेंग की तरफ मुड़कर देखते और कहती है क्या सच में पूरा युआंगलिंग स्टोन की एक खान है? वहाँ पर नीफेंग बोलता हाँ मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको ना 50/50% का एकदम हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। बदले में आपको हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन देनी होगी। वहाँ पर फैरी लैंगियान नीफेंग से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे उस युआंगलिंग स्टोन की खान की लोकेशन बता दी और तुमने कहा कि तुम्हारे पास पूरी खान ही है, बट तुम्हें ये डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकती हूँ और तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर पूरे युआंगलिंग स्टोन पर कब्जा बना सकती हूँ, मतलब पूरे खान पर कब्जा कर सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करेंगी। मैं भी जानता हूँ आप स्टार कॉमर्स चैम्बर की एक एल्डर हैं और स्टार कॉमर्स चैम्बर की अगर आप पावर का यूज़ करते मेरी फैमिली को ख़त्म कर उस मतलब पूरे खान पर कब्जा कर लेती हैं तो इससे स्टार कॉमर्स चैम्बर की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। स्टार कॉमर्स चैम्बर ये काफ़ी बड़ा बिजनेस ग्रुप है और अगर इसकी बेइज्जती हुई ना तो मतलब बहुत सारी ऐसी पावरफुल फैमिलीज हैं जो स्टार कॉमर्स चैम्बर पर भरोसा नहीं करेंगी और इससे स्टार चैम्बर कॉमर्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा प्रस्ताव देता हूँ जो युआंगलिंग स्टोन से भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। दरअसल मुझे पता चला ना स्टार कॉमर्स चैम्बर की जो हेड है उनकी जो पत्नी है उन्हें एक पॉइजन लगा हुआ है जिसका नाम टॉक्सिक कॉल्ड पॉइजन है, जिससे उनकी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा हालत बेकार होती जा रही है। मैं उनकी यह हालत को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पर फैरी लैंगियान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये बात तुम्हें कैसे पता चली? आखिर तुम हो कौन? क्या सच में तुम क्विंगबे सिटी से आए हुए हो? तुम जान रहे हो स्टार कॉमर्स चैम्बर की जो हेड की पत्नी है ना वो कमी से टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन से एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है, लेकिन इस मामले के बारे में केवल स्टार कॉमर्स चैम्बर के कुछ 2-3-4 एल्डर्स को ही पता है। आखिर तुम इस मामले के बारे में कैसे जानता हो? वहाँ पर नीफेंग बोलता है इस मामले के बारे में मैं कैसे जानता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उनका इलाज कर सकता हूँ और उन्हें पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। एल्डर फैरी लैंगियान नीफेंग की बातों को सुनकर बोलती हैं मैं तुम्हारी बातों पर ऐसी विश्वास नहीं कर सकती। तुम जानते हो स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड ने हाउतियान सेट के डिवाइन डॉक्टर को बुलाया था अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए, लेकिन उन डिवाइन डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया। मतलब उन डिवाइन डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी का इलाज नहीं कर पाए और वहां से वो चले गए और कहा कि इनके पास केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आखिर तुम इस मामले के बारे में कैसे जानते हो और मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? वहाँ पर नीफेंग एल्डर फैरी लैंगियान को सारी बातें बताता है और कहता है दरअसल काउ फैमिली से मैंने पंगा ले लिया था और मैंने काउ फैमिली के ग्रैंडफादर को मार दिया है और मुझे पता है कि काउ फैमिली के पास बहुत ही बड़े बड़े बैकअप्स हैं। मैं केवल अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे एकदम सौदा करने के लिए आया हूँ और मैं ये 100% बोल रहा हूँ स्टार कॉमर्स चैम्बर की जो हेड की वाइफ है ना मैं उन्हें 100% ठीक कर सकता हूँ। वहाँ पर जो फैरी लैन होती है वह कहती है क्या तुमने काउ फैमिली के ग्रैंडफादर को हरा दिया? तुम पागल हो क्या? वो ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक का मार्शल आर्टिस्ट था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो अभी बॉडी रिन्यूएबल के पीक के कल्टिवेटर हो, तुम एक ट्रांसेंडेंटल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को कैसे हरा सकते हो? एल्डर फैरी लैंगियान यही सारी बात एकदम बहुत ही ज़्यादा शौक में सोच रही होती हैं। तभी उनके पास एक गार्ड आता है और वह गार्ड एल्डर फैरी लैंगियान को ग्रीट करता और कहता है एल्डर फैरी लैंगियान चैंग फैमिली के चैंग भाइयों पिंग आए हुए हैं और वो आपसे बातें करना चाहते हैं। मैंने उनको गेस्ट एरिया में रुका रखा है। वो दरअसल आपसे इस बंदे के बारे में बातें करना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों ने इस बंदे को अपनी फैमिली में क्यों लिया है। वहाँ पर जो एल्डर फैरी लैन होती हैं वह कहते हैं ठीक है तुम जाओ से कह दो मैं कुछ टाइम में आ रही हूँ। उसके बाद जो एल्डर फैरी लैन होती है वह कुछ टाइम सोचने लगती है और फिर वह नीफेंग से कहती है
चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। दरअसल देखो, चैंग फैमिली के एल्डर चैंग बायोपिंग आए हुए हैं और उनकी भी पावर ट्रांसेंडेंटल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। मैं जानता हूँ उनकी पावर काओ फैमिली के ग्रैंडफादर से थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर तुम एल्डर चैंग बायोपिंग को हरा देते हो ना, तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी और सच में तुमसे तुम्हारे साथ बिजनेस भी करूंगी और तुम्हें स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड से भी मिलाऊंगी। क्या तुम्हें ये शर्ट मंजूर है? वहाँ पर नी फेंग बोलता, हाँ मुझे ये शर्ट मंजूर है। उसके बाद वहाँ पर एल्डर फेरी या ली फेंग को मतलब ग्राउंड में ले जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जो मैंग जिडियन होती है वह नी फेंग से कहती है, नी फेंग क्या तुम सच में चैंग फैमिली के चैंग बायोपिंग को हरा पाओगे? चैंग बायोपिंग एक ट्रांसेंडेंटल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। वहाँ पर नी फेंग बोलता है, मैंग जिडियन तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं उस एल्डर चैंग बायोपिंग को हरा सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर फेरी लैनियान की तरफ है, जो एल्डर चैंग बायोपिंग से मिलने के लिए जाती है। एल्डर चैंग बायोपिंग वहीं पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और वह जैसे ही फेरी लैनियान को देखते हैं वह तुरंत एल्डर फेरी लैनियान को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जो एल्डर चैंग बायोपिंग होते हैं वह कहते हैं, मेरी चैंग फैमिली और आपकी मैंग फैमिली में कोई भी दुश्मनी नहीं है और हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं होता रहता है। तो मैं आखिर जान सकता हूँ कि आखिर आपने उस बंदे को जिसने हमारे यंग मास्टर चैंग को पीटने की कोशिश की है और उसे घायल भी किया, फिर आखिर आप लोगों ने उसे फैमिली में क्यों लिया है? क्या मैं इसके बारे में कुछ जान सकता हूँ कि आप लोग कोई साजिश वोजिश तो हमारी फैमिली के खिलाफ नहीं रच रहे हैं? वहाँ पर फेरी लेनियान एल्डर चैंग बायोपिंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मतलब तुम लोग एकदम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे यंग मास्टर चैन जो सिटी का सबसे ज्यादा एकदम जीनियस बंदा चिल्लाता फिरता था, उसको एक बंदे ने हरा किया दिया, मतलब तुम्हारी फैमिली की एकदम घटिया माँ बहन की एक कर दूंगी। और वह थोड़ा सा मतलब उसको डांटती उठती है और कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाते हूँ। दरअसल वो बंदा जिसने तुम्हारे यंग मास्टर चैन को हराया है वो अभी बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर है और तुम ट्रांसेंडेंटल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो। अगर तुम उस बंदे को हरा देते हो ना, तो तुम्हें उस बंदे के साथ जो भी करना वो कर सकते हो और तुम चाहे तो उसे मार सकते हो या चैंग फैमिली में ले जाकर जो भी करना है वो कर सकते हो। यह बात सुनकर एल्डर चैंग बायोपिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इस ऑफर के लिए धन्यवाद, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। एल्डर फेरी लेनियान बोलती है, तो ठीक है चलो ग्राउंड में। उसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर चैंग बायोपिंग भी अरीना में एंटर कर जाता है। वह नी फेंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, ये बंदा तो अभी मतलब 17-18 साल का है और पहले से ही बॉडी रिन्यूअल के पीक पर है। इसीलिए वह नी फेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हे लड़की अपना नाम और अपना फैमिली का नाम बताओ और अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ। वहाँ पर नी फेंग बोलता है, मेरी फैमिली उतनी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब मेरी फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल फैमिली है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मेरी फैमिली या मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं तुम्हारी फैमिली को ऐसा वैसा कर दूंगा, मतलब उठा कर एकदम मतलब ख़त्म ही कर डालूंगा। वहाँ पर ये बात सुनकर एल्डर चैंग बायोपिंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी फैमिली एक सिंपल फैमिली है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा किस बात का एटीट्यूड है? वहाँ पर नी फेंग बोलता है, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली एक सिंपल फैमिली है, लेकिन उसको ऑफेंड करने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। वहाँ पर ये बात सुनकर एल्डर चैंग बायोपिंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक सिंपल फैमिली मेरी चैंग फैमिली से पंगा ले सकती है? और वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, चलो आज मैं तुझे मारने वाला हूँ, अगर तू एक सिंपल फैमिली का लड़का है तो मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मास्टर चैन को नुकसान पहुंचाने की? और वो थोड़ा नी फेंग को मतलब चिढ़ा उड़ा देता है, उंगली दिखाता है कि तेरी फैमिली मेरे एक अंगुली के समान है, उसको तो मैं ऐसे वैसे ही ख़त्म कर सकता हूँ। वहाँ पर वह बंदा थोड़ा सा नी फेंग का मजाक उड़ाने भी लगता है और चिढ़ाने उड़ाने भी लगता है। उसके बाद जो नी फेंग होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपने ऑरा को रिलीज करता है और वहाँ पर नी फेंग तुरंत एसेंस ऑफ शॉट दिखाता है। नी फेंग का एसेंस ऑफ शॉट कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट के एकदम बराबर था। यह देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या इस बंदे के पास एसेंस ऑफ शॉट है? हमारे यंग मास्टर चैंग के पास भी एसेंस ऑफ शॉट है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है, लेकिन इस बंदे के पास जो एसेंस ऑफ शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम टॉप लेवल का लगता है और काफ़ी ज़्यादा रेयर भी लगता है। वहाँ पर जो एल्डर चैंग बायोपिंग होता है वह तुरंत अपनी बॉडी से अपना ऑरा को रिलीज करता है और कहता है,
तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा, बहुत हो चुकी बातें। वह तुरंत अपनी बॉडी से अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है। तुरंत वहां पर ड्रैगन का फॉर्म बनाता है और उस ड्रैगन से वह सीधे नीफेंग पर अटैक करने वाला था, बट नीफेंग अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। अरे चैंग बायोपिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता असंभव, उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है। वहां पर जो नीफेंग होता है वो आसमान में दिखाई देता है। तुरंत वहां पर वो अपने ट्रांसेंडेंटल लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और तुरंत एक काफी खतरनाक अटैक सीधे एल्ड्रिच चैंग बायोपिंग पर करता है। एल्ड्रिच चैंग बायोपिंग नीफेंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर तुरंत अपनी पावर से वह सीधे नीफेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहां पर एल्ड्रिच चैंग बायोपिंग बोलता है, ये तो ट्रांसेंडेंटल लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, आखिर ये बंदा है कौन। और अगले पल में हमें दिखाया जाता है एल्ड्रिच चैंग बायोपिंग जमीन पर गिरा होता है। वहां पर नीफेंग एकदम लीजेंडरी नियर एंट्री मारता है। एल्ड्रिच चैंग बायोपिंग एकदम बहुत ही ज्यादा शौक में उतर करता है, हाउटियान सेट के कुछ इनर डिसाइपल के पास ही मतलब ऐसी ही टेक्निक होती है, ट्रांसेंडेंटल लेवल की टेक्निक है। आखिर ये बंदा है कौन, आखिर ये बंदा अपने आप को सिंपल क्यों बोल रहा है, मुझे इन जैसे बंदों से पंगा नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद वहां पर जो नीफेंग होता है वो एल्डर फेरीलेनियन के पास जाता है। एल्डर फेरीलेनियन नीफेंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहती हैं, सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बॉडी रिन्यूएबल के पीक पर रहते हुए ट्रांसेंडेंटल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हरा ले रहा है। तभी वहां पर जो एल्डर चैंग बायोपिंग होता है वह नीफेंग से माफी मांगता है। फिर वह एल्डर फेरीलेनियन से बोलता है, एल्डर फेरीलेनियन, जैसा आपके और मेरे बीच में एकदम मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे इस बंदे का पीछा छोड़ना होगा, तो मैं पीछा छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद जो एल्डर फेरीलेनियन होती है वह कहती है, ठीक है, अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ और फालतू में इस बंदे से पंगा मत लेना। वहां पर एल्डर चैंग बायोपिंग वहां से चुपचाप निकल जाता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि नीफेंग ने आखिर एल्डर चैंग बायोपिंग को छोड़ क्यों दिया, क्योंकि गाइस इस सिटी में ना चैंग फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर नीफेंग उनके एक एल्डर को मार देता ना तो वो लोग पक्का ही अपनी मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को भेजते। और कुछ चैंग फैमिली के एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है जिनका सामना शायद नीफेंग भी नहीं कर सकता है, इसलिए नीफेंग ने ना फालतू में मतलब ज्यादा मैटर को बढ़ाया नहीं है। उसके बाद वहां पर जो एल्डर फेरीलेनियन होती है वो नीफेंग से बोलती है, नीफेंग चलो स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेडक्वार्टर चलते हैं, वहीं पर हमें हेड मिलेंगे जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। उसके बाद वह नीफेंग को लेकर वहां से जाने लगती हैं। तभी वहां पर वही बूढ़ी आती है जिनको हमने वाल्केनो आइलैंड में देखा था और वो मैंगजीडियन को रोकते हैं और कहते हैं, मैंगजीडियन तुम्हें नीफेंग से काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, मतलब मैं वैसा वाला सतर्क नहीं बोल रही हूँ। दरअसल नीफेंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वह काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है और मुझे ऐसा लगता है नीफेंग काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, लेकिन उसके आगे जाने में उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दुश्मन बनेंगे। यहाँ तक इतने बड़े दुश्मन बन सकते हैं जिनका सामना हमारी मैंग फैमिली भी नहीं कर सकती। अगर तुम नीफेंग के मतलब थोड़ा सा ऐसे वैसे करीब रहोगी ना तो वो दुश्मन शायद हमारी मैंग फैमिली पर अटैक करेंगे जिनका सामना हमारी मैंग फैमिली नहीं कर पाएगी और शायद हमारी पूरी मैंग फैमिली ही तबाह हो जाएगी। तो मेरी बात मानो, मतलब नीफेंग से उतना मतलब क्लोज मत जाओ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग की तरफ, जहाँ पर वो एल्डर फेरीलेनियन के साथ घोड़ा पर बैठ कर सीधे वह स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीफेंग स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेडक्वार्टर पहुँच चुका होता है। एल्डर फेरीलेनियन स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेडक्वार्टर में एंटर करती है, नीफेंग भी उनके साथ होता है। वहाँ पर जितने भी आसपास के मतलब कल्टिवेटर्स होते हैं ना वह एल्डर फेरीलेनियन को ग्रीट करते हैं, क्योंकि एल्डर फेरीलेनियन स्टार कॉमर्स चैम्बर की एक एल्डर थी। तभी वो स्टार कॉमर्स चैम्बर के सारे बंदे एल्डर फेरीलेनियन के बगल में नीफेंग को देखने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, आखिर ये बंदा है कौन, ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा है, क्या ये फेरीलेनियन का कोई बॉयफ्रेंड और फ्रेंड तो नहीं है। तभी वहां पर दूसरा बंदा बोलता है, चल फेरीलेनियन ने सुन लिया ना तेरा मुंह तोड़ देंगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर फेरीलेनियन और नीफेंग आगे बढ़ते, तभी उनके सामने एक एल्डर आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्टार कॉमर्स चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट एल्डर फेरीलेनियन को देखता है और फिर वह नीफेंग की तरफ देखता है और वह फिर एल्डर फेरीलेनियन से कहता है, एल्डर फेरीलेनियन आखिर ये बंदा कौन है जिसे आप स्टार कॉमर्स चैम्बर में लाई हैं।
क्या ये बंदा आपका कोई करीबी है? वहाँ पर एल्डर फेरिलियन वाइस प्रेसिडेंट से बोलते हैं दरअसल ये नीफेंग है और ये ना कुछ प्रेसिडेंट से बातें करना चाहता है और ये मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए ना मैं इस बंदे को लेकर आई हूँ। तो क्या आप मुझे प्रेसिडेंट कहाँ पर ये बता सकती हैं? वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है हाँ वो अभी हेडक्वार्टर के जो मेन हॉल नहीं है वहीं पर बैठकर चाय पी रहे हैं, तो आप वहां जाकर उनसे मिल सकती हैं। एल्डर फेरिलियन वाइस प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलते हैं और वहां से जाने लगती हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वह नीफेंग की तरफ देखता है और कहता है ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इस बंदे की उम्र केवल 17-18 साल है और पहले से ही बॉडी रिन्यूअल के पीक पर है। ये बंदा जरूर ही कोई हाउतियन सेट के किसी एल्डर का बेटा तो नहीं है। आखिर ये बंदा है कौन? उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग की तरफ। जो नीफेंग होता है ना वो रास्ते में जा ही रहता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सोचता है, फिर अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है। नीफेंग मन ही मन सोचता है पिछली लाइफ में मुझे ऐसी न्यूज मिली थी ना स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड मारा जा चुका है और हेड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ही था। दरअसल पिछली लाइफ में मुझे न्यूज मिली थी ना कि जब स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड की जो वाइफ है वो मर गई थी तो हेड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर भी पड़ गया था डिप्रेशन के कारण। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट है ना उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड को जान से मार दिया। वहाँ पर नीफेंग यही सारी बातों को सोचता हुआ जा ही रहा होता है। फिर वहाँ पर जो एल्डर फेरिलियन होती है ना वह नीफेंग को स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड के पास ले जाती हैं। स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड नीफेंग और एल्डर फेरिलियन को देखता है। वहाँ पर जो नीफेंग और एल्डर फेरिलियन होती है ना वह स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड एल्डर फेरिलियन से पूछता है एल्डर फेरिलियन आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आखिर ये बंदा कौन है? वहाँ पर जो एल्डर फेरिलियन आती है तो वह नीफेंग के बारे में बताते हुए प्रेसिडेंट को बोलती हैं दरअसल ये नीफेंग है और ये किंगबे सिटी से आया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसने कहा है ना कि ये आपकी पत्नी का इलाज कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मेथड है जिसका यूज़ करके ये आपकी पत्नी की बॉडी में जो टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन ना उसे हटा सकता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और कहता है क्या बातें कर रही हो? ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहा है और इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये टैलेंटेड भी दिख रहा है। बट एल्डर फेरिलियन तुम भी जानती हो मेरी वाइफ की बॉडी में जो पॉइजन ना वो टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। इसको निकालने के लिए मैंने खुद हाउतियन सेट के डिवाइन डॉक्टर को बुलाया था। उस डिवाइन डॉक्टर ने भी मेरी वाइफ का इलाज करने से मना कर दिया, वो कहा कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इससे टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन का इलाज नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड की तरफ देख कर कहता है हेड एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आपके वाइफ का इलाज कर सकता हूँ, एक बार मुझ पर विश्वास कर देखिए। वहाँ पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है ना वह नीफेंग की तरफ देख कर कहता है बच्चे तुम समझे नहीं ये मैटर कितना ज़्यादा सीरियस है। जब मैंने हाउतियन सेट के डिवाइन डॉक्टर को मेरी वाइफ को दिखाया था ना तो उन्होंने कहा था वही बंदा मेरी वाइफ का इलाज कर सकता है जिसके पास प्योर यंग बॉडी हो और तुम भी जानते हो प्योर यंग बॉडी वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, उसे ढूंढना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर नीफेंग बोलता है मैंने कहा ना कि मैं 100% इलाज कर सकता हूँ, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास भी प्योर यंग बॉडी है। प्योर यंग बॉडी का नाम सुनकर वहाँ पर हेड साथ ही साथ एल्डर लेनियन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहती है क्या प्योर यंग बॉडी? हेड भी एकदम खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जो एल्डर लेनियन होती हैं वह सोचती हैं इस बंदे के पास तो प्योर यंग बॉडी है, प्योर यंग बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये बंदा अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ेगा। अगर ये हाउतियन सेक्ट में चला जाता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। वहाँ पर जो हेड होता है वो फिर थोड़ा सा दुखी होते हुए बैठ जाता है और कहता है उस डिवाइन डॉक्टर ने बोला था प्योर यंग बॉडी के अलावा
उस बंदे को कम से एक बहुत ही बढ़िया हाई लेवल का फायर एट्रीब्यूट वाला मार्शल आर्ट सीखना होगा और उस बंदे की कल्टीवेशन कम ट्रू मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर होनी ही चाहिए। वहाँ पर यह हेड यही बात सोचकर वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है और वह काफी ज्यादा दुखी भी हो रहा होता है। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, हेड आप चिंता मत करिए, मैंने जो मार्शल आर्ट सीखी है ना वो एक काफी ज्यादा बेस्ट फायर एट्रीब्यूट वाली मार्शल आर्ट भी है, तो आप चिंता मत करिए, मैं आपकी वाइफ का इलाज कर सकता हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा कर देखिए। ये बात सुनकर वहाँ पर हेड भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह नीफेंग से कहता है, सच में तुमने फायर एट्रीब्यूट वाली मार्शल आर्ट सीखी है? वहाँ पर नीफेंग हाँ में सिर हिलाता है। वहाँ पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह तुरंत एड्रेलियन से कहता है, एड्रेलियन आप जाइए और गेस्ट रूम में इंतजार करिए, मैं नीफेंग को ले जाकर कल्टीवेशन रूम में थोड़ी सी अपनी वाइफ का इलाज करवाता हूँ। वहाँ पर एड्रेलियन कहते ठीक है एल्डर। उसके बाद वहाँ पर जो हेड होता है ना वह नीफेंग को अपनी वाइफ के पास ले जाने लगता है। फिर वह नीफेंग से रास्ते में पूछता है, नीफेंग वैसे बताओ तुम्हारे मास्टर का नेम क्या है? वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है, दरअसल जो मेरे मास्टर है ना वह इस दुनिया में मतलब अपने आप को उजागर नहीं करना चाहते, वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से अपनी पावर बढ़ा रहे हैं और मैं उन्हीं का डिसाइपल हूँ, इसीलिए मैं आपको उनके बारे में नहीं बता सकता। वहाँ पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है वह सोचता है, लगता है नीफेंग का कोई मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उसके बाद वह नीफेंग से पूछता है, अच्छा नीफेंग तुमने हाउतियान सेक्ट ज्वाइन किया या किस सेक्ट के तुम मेंबर हो? वहाँ पर नीफेंग बोलता है, मैंने अभी तक किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है। यह बात सुनकर वहाँ पर हेड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह नीफेंग से कहता है, क्या तुम हाउतियान सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे? वहाँ पर नीफेंग बोलता है, हाउतियान सेक्ट। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह मन ही मन अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर नीफेंग के मास्टर जब उसने हाउतियान सेक्ट को ज्वाइन किया था ना तभी उसे अपने मास्टर से मतलब मुलाकात भी हुई थी। और नीफेंग मन ही मन सोचता है, मैंने पिछली लाइफ में जब हाउतियान सेक्ट ज्वाइन किया था तो वहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वहाँ की जो सबसे ज्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है ना वो सीखी थी और हाउतियान सेक्ट की सबसे ज्यादा डेंजरस मार्शल आर्ट टेक्निक की केवल 3 लेवल्स थे, लेकिन मैंने उसमें 4th लेवल का भी निर्माण किया था। अगर मुझे उस लेवल तक फिर से पहुंचना है ना तो मुझे फिर से लगता है हाउतियान सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हो सकता है मुझे पिछले जन्म वाले मास्टर और साथ ही साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे मिल जाए। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो हेड के साथ आगे बढ़ा होता है। हेड नीफेंग से पूछता है, नीफेंग एक बात बताओ, दरअसल मेरी जो मतलब बेटी है ना वो हाउतियान सेक्ट की एक एल्डर की डिसाइपल है, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी सी सिफारिश करवा देता हूँ जिससे हाउतियान सेक्ट वाले तुम्हें ले लेंगे। वहाँ पर नीफेंग कहता अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगता है जब उसकी नी फैमिली एकदम तबाह हो चुकी थी। उस टाइम जो नीफेंग था ना वो पहले से ही 30-35 साल का हो चुका था और उस टाइम उसने अपनी नी फैमिली को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बट उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई, साथ ही साथ उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी मारे गए और वो भी काफी ज्यादा घायल हो गया। तब एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, उस लड़की ने ही उसका इलाज किया और बाद में चलकर उनके बीच में थोड़ा सा लव हुआ और उस लड़की का नाम रुओ बिंग था जो एक काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। और उसी के बाद उसने हाउतियान सेक्ट ज्वाइन किया। उसके बाद उसके मास्टर मिले, उसके मास्टर ने भी उसका काफी ज्यादा सपोर्ट किया। गाइस ये जो बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है ना यही नीफेंग का पिछला जन्म वाला मास्टर था जो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वहाँ पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है ना वह नीफेंग से बोलता है, अच्छा बताओ यार मैं तुम्हारा सिफारिश करूँ? वहाँ पर नीफेंग कहता हाँ कर दीजिए। दरअसल बात यह है ना जब हाउतियान सेक्ट वाले डिसाइपल वाला एंट्रेंस नहीं करवा रहे थे तो मैं उस टाइम दे नहीं पाया था। वहाँ पर एल्डर कहता है तुम चिंता मत करो। उसके बाद वहाँ पर जो हेड होता है वो एक अजीब से गमले के पास जाता है और तुरंत उस गमले पर अपना हाथ रखता है और अचानक से ना दीवार खुल जाती है और हमें वहाँ पर एक कमरा दिखाई दिया जाता है। कमरा एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक आईसी पावर से एकदम भरा पड़ा था। वहाँ पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है वह नीफेंग को बताता है, मेरी वाइफ की बॉडी में
कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। उसकी आसपास की मतलब सारी चीजें बर्फ में एकदम बदलने लगी और उसकी बॉडी में ऐसी एनर्जी को वो संभाल नहीं पा रही है। और हमें उधर स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड की वाइफ को दिखाया जाता है जो एक पत्थर पर लेटाई गई होती है और पत्थर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा आइसी हो रहा है और उस बंदी की भी बॉडी पर ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइसी हो रहा होता है। वहां पर हेड काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा अपना रोना धोना वाला कहानी नी फेंग को बताने लगता है कि ये कैसे हुआ है। गाइस ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी थी तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। उसके बाद जो नी फेंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, तुरंत वहां पर ट्रू यांग बॉडी का यूज करते हुए साथ ही साथ फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए कुछ की मतलब कुछ बहुत ही सारी नीडल्स उस लेडी के ना बॉडी में चारों तरफ इधर उधर लगाने लगता है। उसके बाद जो नी फेंग होता है वो एक अजीब सी टेक्निक का यूज करता है जिससे उसके चारों तरफ अजीब सा हो रहा घूमने लगता है। वह टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और नी फेंग बहुत ही खतरनाक तरीके से इस टेक्निक का यूज कर रहा था। स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड एकदम इस टेक्निक को देखकर दहल जाता और कहता है ये तो जियांग मेल्टिंग हैंड है, ये कैसे हो सकता है, ये तो जियांग सेक्ट की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, बट ये नी फेंग को कैसे आती है, ये सीक्रेट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस ये जो जियांग सेक्ट है ना वो भी हाउतियान सेक्ट के एकदम बराबर है, मतलब हाउतियान सेक्ट अकेला ही पावरफुल है, उसके भी कॉम्पिटिटर्स हैं और उन्हीं में से ये जियांग सेक्ट है। इसलिए जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड है ना वह नी फेंग ने जब इस टेक्निक का यूज किया था तब उसने पहचान लिया था। वहां पर जो नी फेंग होता है उस टेक्निक का यूज करते साथ ही साथ अपनी प्योर यंग बॉडी साथ ही साथ अपना वो जो फायर ट्रिब्यूट वाला मार्शल आर्ट नहीं था उसका भी यूज करते हुए तुरंत जो नी फेंग होता है ना उस लेडी की बॉडी में से टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन को बहुत हद तक निकाल देता है और वह लेडी मतलब बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाती है। यह देखकर हेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ को टच करता है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर हेड नी फेंग से पूछता है ये बेहोश है, ये कब होश में आएगी। वहां पर नी फेंग बोलता है टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन काफी हद तक इनकी बॉडी में फैल चुका था, इन्हें होश आने में ना हफ्ता भी लग सकता है, बट धीरे धीरे अब टॉक्सिक कोल्ड पॉइजन भी खत्म हो गया है जिसके कारण अब इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। वहां पर हेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तुरंत नी फेंग को धन्यवाद बोलता है और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे मतलब हर एक शर्त को मानने को तैयार हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। वहां पर जो नी फेंग होता है वह कहता है मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बट हमने जो आपसे वादा किया था मतलब हमने जो आपके साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किया था कि पहला आपको मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन देनी होगी, साथ ही साथ आपको जो युआंगलिंग वेन नहीं है मेरे पास उसमें से आपको 50% हिस्सा लेना होगा और युआंगलिंग स्टोन का ट्रेड करके मुझे 50% मतलब जो भी मुनाफा होगा 50% देना होगा। वहां पर ये बात सुनकर वहां पर जो हेड नहीं होता वो नी फेंग से कहता है ये बात ठीक है नी फेंग, बट तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई है और मैं तुम्हारे प्रॉफिट में से 50% नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे प्रॉफिट में से ना मतलब जो तुम्हारा युआंगलिंग स्टोन है उसे स्टार कॉमर्स चैम्बर द्वारा सेल भी करवाऊंगा और उनमें से एक भी प्रॉफिट नहीं लूंगा। वहां पर नी फेंग बोलता नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो मतलब आपको भी नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। वहां पर जो स्टार कॉमर्स चैम्बर का हेड होता है वह नी फेंग से कहता है नी फेंग तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है, इसीलिए चलो जो प्रॉफिट होगा ना उसमें तुम 90% रख लेना, केवल मुझे 10% दे देना। वहां पर नी फेंग कहता है ये ठीक है। उसके बाद नी फेंग वहां से जाने लगता है, तभी वहां पर जो हेड होता है वह नी फेंग को रोकता है और कहता है तुमने जो टेक्निक परफॉर्म की है क्या तुम्हें इस टेक्निक का नाम पता है। वहां पर नी फेंग कहता हाँ वो जियांग मेल्टिंग हैंड है। तो वहां पर जो हेड होता है वह कहता है तो क्या तुम जियांग सेक्ट के डिसाइपल हो। वहां पर नी फेंग कहता नहीं इस टेक्निक को मेरे मास्टर ने सिखाई थी। वहां पर जो हेड होता है वह कहता क्या इस टेक्निक को तुम्हारे मास्टर ने सिखाई थी, यानी तुम्हारा मास्टर जियांग सेक्ट का एक एल्डर वेल्डर तो नहीं है। वहां पर नी फेंग कहता नहीं मेरे मास्टर जो है ना वो ये सारी छोटी मोटी टेक्निक्स जानते हैं और उनके लिए सारी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। जैसे यह बात हेड सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है क्या जिस टेक्निक को तुमने सीखा वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं और कोई छोटी मोटी टेक्निक नहीं है। वहाँ पर हेड सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस बंदे का मास्टर कौन है जिसके लिए ये जियांग मेल्टिंग हैंड भी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की है। उसके बाद वह नी फेंग से थोड़ा सा समझाते हुए कहता है नी फेंग
तुमने यह टेक्निक जियांग मेल्टिंग हैंड तुमने यहाँ तो दिखा दी, बट बाहर किसी को मत दिखाना, क्योंकि अगर ये खबर फैल गई ना कि जियांग मेल्टिंग हैंड टेक्निक जो जियांग सैक की एकदम टॉप लेवल की सीक्रेट टेक्निक है वो तुम्हें आती है, तो जियांग सैक वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और पक्का ही वो सारे तुम्हारी फैमिली के भी पीछे पड़ जाएंगे। तो बाहर इसके बारे में किसी को भी मत बताना। वहाँ पर नीफेंग कहता है आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। उसके बाद नीफेंग पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जियांग मेल्टिंग हैंड नीफेंग को खुद जियांग सैक के एक एंसेस्टर ने सिखाई थी, क्योंकि नीफेंग ने उनकी काफ़ी बड़ी मदद की थी। और जब उस एंसेस्टर ने पिछली लाइफ में नीफेंग को देखा था कि उसके पास ट्रू यांग बॉडी है, तो उन्होंने जियांग मेल्टिंग हैंड को उसको सिखा दिया था, क्योंकि ट्रू यांग बॉडी के साथ ये जो जियांग मेल्टिंग हैंड टेक्निक है ना और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ेगी, इसीलिए उस एल्डर ने नीफेंग को सिखा दिया था। बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टार्च कॉमर्स चैम्बर का हेड चुपचाप अपने हॉल पर बैठा होता है और वो एल्डर लैनियान से कहता है एल्डर लैनियान सबको बता दो मेरी वाइफ ठीक हो चुकी है। वहाँ पर एल्डर लैनियान हेड को मतलब बधाइयाँ देती है। वहाँ पर जो हेड होता है वह नीफेंग से कहता है नीफेंग मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात किया है। उसके बाद हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हेड था ना वो अपने वाइस प्रेसिडेंट से आकर मिला होता है और उसने कहा था जाओ नी फैमिली का एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को भेज दो, जिससे नी फैमिली पर एक भी खतरा उतरा नहीं आना चाहिए। वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी क्विंगबे सिटी का नाम सुनकर मतलब क्विंगबे सिटी के नी फैमिली का नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक में था, क्योंकि वह सिटी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को आखिर उस छोटी सी नी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए क्यों भेजा जा रहा है। उसने हेड से पूछा भी था, तो हेड ने बताया था कि नी फैंग ने ना उसकी पत्नी का इलाज कर दिया है। वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी मतलब इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट उसको हेड ने ऑर्डर दिया था इसीलिए उसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को भेजना ही पड़ता है। उसके बाद जो हेड होता है वह नी फैंग को बताता है अब तुम्हारी फैमिली की मतलब कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हमने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को भेज दिया है। उसके बाद जो हेड होता है वह नी फैंग को थोड़ी सी अपनी एक प्रॉब्लम बताता और कहता है नी फैंग दरअसल हमारी जो फैमिली है ना और कुछ और भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे फाइट करना पड़ता है। उसमें हमारे ट्रू जीनियस फाइट करते हैं। एक तो मेरी बेटी है जो हाउतियन सेक्ट की डिसाइपल है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन 3 लोग फाइट करते हैं। तो क्या तुम हमारी तरफ से फाइट कर सकते हो? बट तुम्हारे में थोड़ी सी मतलब अभी भी पावर की कमी है, तुम अभी तक ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट नहीं बने हो और इस फाइट का रूल है कि जो भी बंदा फाइट करेगा ना उसे कम से कम ट्रांसजेंडर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। मैं जानता मतलब मैंने एल्डर लैनियन से तुम्हारी तारीफ भी सुनी है कि तुम्हारे पास ट्रांसजेंडर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हराने की ताकत है, बट फाइट का नियम है अगर तुम ट्रांसजेंडर लेवल तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम उस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। वहाँ पर नी फैंग बोलता है आप चिंता मत करिए हेड, मैं एकदम पूरा तरीके से तैयार हूँ, मतलब मुझे केवल 1 से 1.5 महीने का समय दे दीजिए, मैं पक्का ही ट्रांसजेंडर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँगा। बस आप मेरी फैमिली के थोड़ा प्रोटेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर हेड बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली पर फुल प्रोटेक्शन ध्यान दूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर स्टार कॉमर्स चैम्बर के हेड ने ना एल्डर लैनियन से नी फैंग के प्रोटेक्शन के लिए कहा था और कहा था आप भी नी फैमिली में जाइए और नी फैंग को एकदम थोड़ा भी डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा, नी फैंग की पावर बढ़ाने में उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद करिएगा और मैं आपकी सेफ जर्नी के लिए मतलब दुआएं देता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एल्डर लैनियन और साथ ही नी फैंग दोनों नी फैमिली में वापस आ चुके होते हैं। जहाँ पर जो नी फैंग होता है वह एल्डर लैनियन से कहता है एल्डर लैनियन आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जाकर अपने फादर से कहकर आपका कमरा हमारा थोड़ा सा रेडी करवा देता हूँ। उसके बाद एल्डर लैनियन कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एल्डर लैनियन को उनका कमरा हमारा दिखा दिया गया होता है। उसके बाद जो नी फैंग होता है वो अपने फादर से कहता है फादर अब आप ना जो युआंगलिंग वेन की हमारे पास खांग नहीं है उसमें से आप बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में युआंगलिंग स्टोन निकालिए। दरअसल गाइस पहले ये लोग ना बहुत ही कम मात्रा में निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में ना युआंगलिंग स्टोन निकाला जाएगा तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और आसपास फैलेगी और बड़ी बड़ी फैमिलीज को इसके बारे में पता चलेगा
तो पक्का इन लोग की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खतरे में चल जाएगी। लेकिन अब इन लोग के पास स्टार कॉमर्स चैम्बर का प्रोटेक्शन था, जिसके कारण ये लोग अब बहुत ही भारी मात्रा में अपना युआंगलिंग स्टोन निकाल सकते थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है उसके फादर ने वहाँ पर उसके कमरे में बहुत सारे युआंगलिंग स्टोन रख दिए होते हैं। वहाँ पर नीफेंग ने बहुत सारे युआंगलिंग स्टोन जमीन पर फैलाया होता है, मतलब जमीन पर फेंका नहीं होता है बल्कि उसे एक फॉर्मेशन में मतलब बना दिया होता है, उसका एक फॉर्मेशन। वहाँ पर नीफेंग बोलता है इतना युआंगलिंग स्टोन का मैंने जो फॉर्मेशन बना है ना उसका यूज़ करते मैं पक्का ट्रांसेंडेंटल लेवल को अचीव कर ही लूँगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग उस फॉर्मेशन में बैठकर युआंगलिंग स्टोन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्व कर रहा होता है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभाएं घूम रही होती हैं। नीफेंग कहता है फाइनली मुझे अगर कुछ ही महीने तक मुझे कल्टीवेशन करनी होगी, फिर मैं ट्रांसेंडेंटल लेवल को अचीव कर लूँगा। उसके बाद हमें यहाँ से एक सीन शिफ्ट किया जाता है एक मेंशन की तरफ। उस मेंशन में ना एक अजीब सा काला कपड़ा हुए पहना हुआ बंदा बैठा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है, उसका गार्ड होता है। उस गार्ड ने एक लेटर लिया होता है और इसमें नी फैमिली की सारी जानकारी लिखी होती है। वो बंदा उस लेटर को पढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा भी होता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के